संसार में हम रहते हैं तो संसार में संपर्क में आने पर राग और द्वेष दो चीज बनती है, और राग और द्वेष दोनों ही बंधनदायी है, और जीव बंधन से मुक्त होना चाहता है। सभी नहीं चाहते हैं, कोई कोई विवेकवान पुरुष ही संसार से मुक्त होना चाहते हैं, कई तो जो है बंधन को मुक्ति समझ लेते हैं, मन की अनुकूलता को मुक्ति समझ लेते हैं, जो मुक्ति नहीं है। मन की अनुकूलता भी परतंत्रता है, तो मन तो अपने रुचि में चलाएगा, मन को जैसा चाहेगा जैसा अच्छा लगेगा वैसा जीव को चलना पड़ेगा, तो परतंत्रता है। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों से ऊपर वैराग्य माना जाता है। वैराग्य के द्वारा कल्याण होता है, बंधन से छूटता है व्यक्ति। सभी प्रकार के रागों की निवृत्ति जहां हो जाती है, पर हमारी रागों से निवृत्ति इसलिए नहीं हो पाती कि हम उसकी पहचान नहीं होती है कि राग है कि वैराग है कि अनुराग है। तो जब कि संत, इसीलिए संतों की आवश्यकता पड़ती है, संत उसकी पहचान कराते हैं कि आप इसमें इस प्रकार से रहे तो आपको राग होगा या वैराग होगा। तो यदि संसार को हम प्रियता की दृष्टि से देखते हैं, वह प्रियता ही बंधन है। तो क्या करना, न प्रियता न अप्रियता। विवेकमान पुरुष प्रिय और अप्रिय दोनों से रहित होते हैं, क्योंकि जानते हैं कि दोनों चीज नाशवान है। जिसको मैं प्रिय समझता हूं वो भी नाश होगी, और अप्रिय समझता हूं वो भी नाश होगी। देश काल वस्तु परिस्थिति अवस्था है कि सब नाशवान है। ऐसा सोच करके विवेकवान पुरुष इनसे उपराम हो जाते हैं। वैराग के अंदर ये सभी चीज नाश हो जाती है। उस स्थिति में विवेकवान पुरुष रहते हैं। न संसार में किसी से घृणा होती है, न किसी से मोह होता है। मोहादिक विकारों से रहित होने से वो स्वतंत्र हो जाते हैं। संसार में रहते हुए भी संसार के बंधन से जो रहित होते हैं वह विवेकवान पुरुष माने जाते हैं। कोई उनका कहना मानता है तो ठीक है, नहीं कहना माने न ठीक, वो तब भी ठीक है, क्योंकि हर्ष शोक उनके बराबर होते हैं। अपना कर्तव्य पूरा करने के नाते से अपनी बात कह देते हैं, जैसा उचित समझते हैं जैसा, फिर उसको कोई माने न माने वो उनके ऊपर ही छोड़ देते हैं, अपने उससे मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से संसार नाशवान है, अपना स्वरूप नहीं है। संसारिक भौतिक वस्तुओं के पीछे साधक जो है लालच नहीं होते कि भौतिक वस्तुएं जो भी संसार का कलेवर है ये सब नाशवान है, परिवर्तनशील है। तो जो परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील होने के नाते नाशवान भी है। पंच महाभूत तो नाशवान नहीं है, पर बाह्य जड़ है। पर उनका जो कलेवर, जो दृश्य संसार जो हमको दिखाई देता है, ये परिवर्तनशील है। इसलिए वो उसमें मोहित भी नहीं होते, भ्रमित भी नहीं होते। जो संसार के अंदर मोहित नहीं होता, भ्रमित नहीं होता, वह मुक्त है। यह मोह और भ्रम ही हमको बंधन देता है। संसार में रहो, संसार में सब कुछ करिए, पर संसार से लगाव न रखिए। आप कहेंगे संसार से लगाव नहीं रखें तो विवाह कैसे होगा? विवाह भी करिए, पर यह समझ के करिए कि ये प्रारंभ का भोग है, प्रारंभ का भोग है, और इसी प्रकार से प्रारंभ है, उसको निभा लीजिए।
पर यदि उसको मोहित होकर करेंगे तो बंध जाएंगे। भ्रमित और मोहित होकर के यदि संसार में रहते हैं तो आप बंधे हुए पड़े। हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं, संसार की वस्तु कोई हमारी अनुकूल होती है, अनुकूलता को हम प्रिय समझते हैं, तो जगह उसमें हम बंध जाते हैं। इसलिए विवेकमान पुरुषों के लिए अनुकूल और प्रतिकूल कुछ नहीं होता है, अपने आप में है और अपना आपा उनसे सदैव उनको प्राप्त ही रहता है। अपने स्वरूप से कोई वंचित नहीं होता। अज्ञानी पुरुष भी अपने स्वरूप से वंचित नहीं होता है, वो भी अपने स्वरूप में ही है और उसको ज्ञान नहीं होता। विवेकमान पुरुषों को ये मालूम है कि मैं कौन हूं, और अविवेकी मनुष्यों को ये मालूम है कि मैं कौन हूं, इसलिए वो बंधे हुए हैं। और विवेकमान पुरुषों को अपने ये मालूम है कि मैं सब में रहता हुआ भी मैं सबसे मुक्त हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, वो मुक्त है। तो संसार में रहते हुए जो मुक्त स्थिति में रहते हैं विवेकमान पुरुष, तो वास्तव में विवेकमान। और जो राग द्वेष आदि बंधनों में बंध जाते हैं, प्रिय अप्रिय के बंधन में बंध जाते हैं, वो संसार में जकड़े हुए बंधन। इसलिए संसार में रहना चाहिए, पर ये समझना चाहिए कि सब जो कलेवर जो हमारे सामने नाच रहा है ये सब नाशमानी है, पर कर्तव्य का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि शरीर संबंध से कर्तव्य परायण व्यक्ति को होना चाहिए। और कर्तव्य परायण व्यक्ति वही हो सकता है जो संसार में मोहित न हो, भ्रमित न हो। संसार में भ्रमित और मोहित नहीं होता है वह कर्तव्य परायण होता है। आप कह सकते हैं कि संसार में यदि कर्तव्य पालन करने में कोई अड़चन होती हो, तो सबसे बड़ा कर्तव्य पालन अपने आप की स्थिति है। संसार की स्थिति कर्तव्य परायणता नहीं है, पर सही संबंध से वह भी कर्तव्य परायणता उसको भी निभाना चाहिए, और नहीं निभाता है तो उसमें हर्ष शोक नहीं मनाना चाहिए। जो पुरुष हर्ष शोक से रहित है, मोह ममता आसक्ति से रहित है, वो मुक्त है। इसलिए जो विवेकमान पुरुष इन द्वंद्वों से अलग रहते हुए फिर भी कर्तव्य परायणता जितनी हो सकती है निभा देते हैं, जितनी हो सके। उनको उसमें जो है कुछ लोग मोह आदि विकार नहीं होते। इन विकारों से रहित होकर के वो अपने आप में शांत रहते हैं। जो संसार की हलचल में रहता हुआ और संसार की हलचल से मुक्त है, वह विवेकवान है। इसे विवेक का बहुत बड़ा महत्व है। तो विवेकी जन पर जग विवेक कहाँ, बिन सत्संग विवेक न हुई। बिना सत्संग के हमको विवेक नहीं होता है, तो सत्संग के द्वारा ही हमको ये सच्ची मालूम पड़ती है। नहीं तो हम मोह को भी अपना प्रिय समझ लेते हैं, जो बंधन का कारण है। मोह ममता आसक्ति ये विषय विकार भी हमको अच्छे लगते हैं, और विवेकमान पुरुष इसमें रहते हुए भी, इसमें बरतते हुए भी फिर भी इससे बंधन से मुक्त रहते हैं। जैसे बिजली का काम करने वाला व्यक्ति बिजली के नंगे तारों पर काम करता हुआ, उसको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो जानकार है उसका। और अविवेकी मनुष्य जो उन नंगे तारों से थोड़ा भी, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, उससे वो धोखा खा जाएगा। इसलिए विवेकमान पुरुष और अविवेकी में बहुत अंतर है। संसार में दोनों ही जने रहते हैं, पर दोनों अपने अपनी स्थिति के अनुसार कल्याण और अकल्याण की स्थिति को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए सत्संगी व्यक्तियों को ही जरूरी है विवेकमान होना चाहिए। बंधन कोई भी चीज देती हो, चाहे प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, जो चीज बंधन देती हो वो बंधन है, उससे उपराम हो जाना चाहिए। और जो बंधनों से हमको मुक्त हो करता हो, वो चाहे कैसा भी हो, चाहे सापत ताड़त फर्क कहता, कैसे ही उसके बोलों को अनमोल समझ कर उसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो हमको बंधन से मुक्त कर रहा है, सभी बंधनों से मुक्त कर रहा है, आजाद कर रहा है।
तो ये आज़ादी बहुत बड़ा महत्व है। संसार के बंधनों से मुक्त हो जाना ये परम धर्म है, परम कर्तव्य है, एक परम कर्तव्य है। संसार के कर्तव्य कर्मों को निभाइए और उसमें यदि बंधन होता हो तो उससे उपराम हो जाना चाहिए, ऐसा संत गुरुजनों का कहना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।